तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु के वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। संपूर्ण लोक परम सत्य में अवगाहन करता हुआ जो समझ लेता है कि सत्य क्या है, शुचिता को प्राप्त हुआ, तब जीव को सत्य का बोध हुआ। जब सत्य का बोध हो जाता है तब देखता है जिससे मैं अपना स्वीकारता था, जिसमें मेरा राग था, और जिस राग से मेरा द्वेष था, द्वेष ने द्वेष उत्पन्न कभी नहीं कराया, राग ने द्वेष को जन्म दिया है। जब जीव का एक के प्रति राग वर्धमान होता है तो दूसरे से द्वेष प्रारंभ हो जाता है, और जिससे आपको राग है, जिससे आपको राग है, उसमें दूसरे का राग दिख जाए फिर तुमको आग लग जाती है। ये नीति कहती है पर के राग के स्थान पर राग करने जाना मत। युवाओं सुनो बेटा, पर के राग के स्थान पर राग करने जाना मत। अपने शील संयम संपत्ति में और कुटुंब परिवार में आग लगाना हो तो पर के राग में राग करने जाना। यदि रावण के पास क्या अन्य महारानियां नहीं थे, यदि सीता का हरण नहीं करता तो क्या राम, क्या लक्ष्मण युद्ध करने जाते? नहीं। दूसरे के राग में राग किया, उसका परिणाम हुआ कि लंका की में आग लग गई। पर के राग में राग करने जो जाता है वो आग को ही प्राप्त होता है। चाहे जीवित आग लगे, चाहे मरने के बाद आग लगे, लेकिन पर के राग में राग करने वालों की आग लगती है। यदि ये पेन किसी के राग का विषय बनता हुआ है और आप उसको छीन के लाते हो तो युद्ध हो जाएगा। नारायण प्रति नारायण के जितने युद्ध हुए हैं, प्रति नारायण जो है वो राग के राग में राग करता है। कुछ नहीं, जब इतिहास पढ़ोगे, पुराण पढ़ोगे तो आपको मालूम चलेगा। एक नारायण के यहां नृत्य की है तो प्रति नारायण कहता है मुझे दे दीजिए, इतने में युद्ध हो गया। किसी के हाथी है, प्रति नारायण कहता है मुझे दे दीजिए, युद्ध हो गया। राग के हेतु के उपस्थित हुए बिना द्वेष होता नहीं। दुनिया में कहीं भी चले जाओ, जहां पर राग होगा वहां द्वेष होता है। वो ज्ञानी पुरुष होते हैं, अपने राग के प्राप्त पदार्थ पर ही राग करते हैं, पर के राग में राग नहीं ले जाते हैं। वो अपना जीवन शांति में जी लेते हैं, और जहां पर के राग की सामग्री में राग जाता है वो अपने जीवन का अंत कर लेते हैं। चारों ओर आंख उठा के देखो, सत्य का निर्णय करो, सत्य का निर्णय करो। घुमा दीजिए अपनी आंख को, बुद्धि को, कि ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। जब जब असंयम बढ़ेगा तो मित्र उसका हेतु राग होगा। जब जब असंयम बढ़ेगा उसका हेतु राग होगा। अधिक परिचय नहीं बढ़ाना चाहिए। संयम में जीना चाहते हो तो किसी भी वस्तु से परिचय मत बढ़ाइए, और जैसे परिचय बढ़ेगा आपका असंयम बढ़ेगा,
और पर से बढ़ेगा, पर से मित्रता होगी, यानी स्वयं से शत्रुता बनेगी। जो जो पर से परिचय बढ़ाएंगे इस स्वयं के शत्रु सहज होते जाएंगे, आपको मालूम ही नहीं चलेगा हम अपने शत्रु बन चुके हैं। जरा सा कसायक भाव आएगा तो उससे कर्म का बंध होगा कि नहीं होगा? ये तो सरल विषय है। कसायक भाव आएगा तो कर्म का बंध होगा कि नहीं होगा? जो कर्म का बंध होगा तो प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, प्रदेश, ये चार बंध के भेद हैं। जब राग होगा, कसायक भाव होगा, ये मत समझो मैं इस वस्तु को उठा के खाऊंगा तभी असंयम होगा। संयम बड़ा पवित्र है। नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे, नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे। खाने के त्याग करने को संयम नहीं कर रहे हैं। आप खाना मत छोड़िए, अवश्य खाना छोड़िए। खाने को मना कर देंगे व्यक्ति अकाल में मर जाएगा, फिर इस संयम का पालन कौन करेगा? नहीं, भोजन मत छोड़िए आप। जो दिन भर भोजन करते हो उसे एक समय में कर लीजिए, एक समय में नहीं चलता 2 समय में कर लीजिए। अपने आप को नियंत्रण कीजिए। दिन भर जो मुख भले घूमते हो मित्र, उसको स्वच्छ कर लीजिए। मुख स्वच्छ होगा, मन स्वच्छ होगा, और मन स्वच्छ होगा, इंद्रियां स्वच्छ होंगी, इंद्रिय स्वच्छ होगा, संयम स्वच्छ होगा। जो संयम है वो 2 प्रकार का है, प्राणी संयम, इंद्रिय संयम। प्राणी इंद्रियसु अशुभ प्रवृत्ति निवृत्ति संयमः। संयम की परिभाषा क्या है? प्राणी इंद्रियसु अशुभ प्रवृत्ति निवृत्ति संयम। जो प्राणी और इंद्रियों के प्रति अशुभ प्रवृत्ति जा रही है उसकी निवृत्ति कर देना, इसका नाम संयम है। रोकना संयम है, मारना संयम नहीं है। इंद्रियों को मारना नहीं, मन को मारना नहीं, किसी प्राणी को मारना नहीं, ये मारना तो हत्या है, रोकना संयम है। हत्या करना जैन दर्शन नहीं सिखाता कि आंखों को फोड़ लो, इंद्रियों को कुचल दो, रस्सी से बांध दो, ताला डाल दो। ये संयम नहीं है मित्र, रोकना संयम है। संयमित करना संयम है, संयमित करना संयम है। वस्तु ही नहीं होगी, युद्ध विराम ले लिया। देखिए, युद्ध विराम ले लिया तो युद्ध विराम ले लिया कब लेगा? जब युद्ध हो रहा होगा तभी तो विराम होगा, या युद्ध नहीं तो विराम किस बात का? ऐसी प्राणी इंद्रियों की जो प्रवृत्ति चल रही थी उस प्रवृत्ति को रोक लेना, इसका नाम संयम है। कितनी प्रकार की प्रवृत्ति है। गांधी मित्र समझ, आज मुझे युवाओं पर दृष्टि रखना है और इनको संयम के दिन इनका जीवन का विकास कैसे हो। आपने संयम को मात्र साधु रूप मान लिया है, वहां तक पहुंचने के लिए साधु बनना पड़ेगा। बोटू भैया, क्या जगत को आप योगा के साथ ये नहीं सिखाएंगे? अपनी उम्र जितनी बची है भैया, जो भी बुलाए, स्वास्थ्य ठीक है, मन ठीक है, आप कोई भी संप्रदाय का आदमी बुलाए, अपना भोजन अपना पानी लेके पहुंच जाना और जाकर के उनसे ये कहना
मैं साधु बन के आया हूं, क्योंकि साधु परमेष्ठी बनने का मन है। अब समझ में आ जाएगा। मैं साधु बन के आया हूं क्योंकि मुझे साधु परमेष्ठी बनने का मन है। बोले आप साधु बन के आए हो, उस साधु परमेष्ठी बनने का मन, ये मतलब क्या हुआ इसका? परमेष्ठी पद पर पहुंचने के पूर्व साधु बनना चाहिए। साधु का अर्थ होता है सज्जन। तुम दुनिया पर सज्जनता दिखा रहे हो, अपने लिए ही सज्जन नहीं बन पाए हो, तो जगत पर सज्जन कैसे बनेंगे आप? दुर्जन का कार्य क्या होता है? खल संस्कृत किम न विपत्ति, खल के सहयोग से कौन विपत्ति में नहीं पड़ता। दुष्टों की संगति पाते ही बालकों सज्जन आदमी भी कष्ट में पड़ जाता है। जीवन में ध्यान रखना, सड़ा फल अच्छे फलों की टोकरी में रखोगे, वो फल उनको भी सड़ा देगा। साधु जीवन जीने के लिए बहुत बड़ा आपके लिए चुनौती है ये, कि मैं साधु हूं, हमारे अगल बगल के लोग भी साधु होना चाहिए। वो अगल बगल के लोग साधु नहीं है, लोग तुमको भी असाधु कहेंगे। किशोर भैया, सज्जनों के बीच बैठते बैठते लंबा समय हो गया, वो अचानक दुर्जन आके बैठने लग जाए आपके पास, लोग शंका में डाल देंगे। बोली बात क्या है? पहाड़ी जी झांझरी के साथ रहते थे, ये सामने ज्वारी कैसे आ गए इनके? क्या कुछ हो गया क्या? हे मित्र, जीवन को बनाना इसमें समय नहीं लगता, जीवन को बचाना इसमें समय लगता है। संयम को स्वीकार करना इसमें समय नहीं लगता, 1-2 घंटे में दीक्षा हो जाती है पूरी। संयम को स्वीकारने में समय नहीं लगता है, संयम को संभालने में और संयम को सुरक्षित रखने में समय लगता है। संयम की प्राप्ति तो गुरु संस्कार कर देंगे, आप बैठ जाएंगे, केस लुंचन हो जाएंगे, लेकिन लुंचन तो हो गए केसों के, पर मन का लुंचन हुआ कि नहीं, वचनों का लुंचन हुआ कि नहीं, और तन का लुंचन हुआ कि नहीं। केसों का लुंचन काम नहीं करेगा, मन वचन काय का लुंचन भी होना चाहिए। मन नहीं माना हत्य पाए मुंडाओ, मन वचन काय मुंडाओ, पच्चा सिर मुंडाओ शिव गई पाण को होदी। मन वचन काय का मुंडन कीजिए, इंद्रिय मन का मुंडन कीजिए, हे मित्र कसायों का मुंडन कीजिए, इसके बाद सिर का मुंडन करो, तब तुम शिव गति के पथिक बन पाओगे। इसलिए मैंने कहा साधु बनना, साधु बनना, साधु परमेष्ठी बाद में बनना, पहले साधु बनना। जो हर व्यक्ति को आत्मीयता से देखना जानता है, हर वस्तु की, हर व्यक्ति की कीमत समझता है, अपनी इज्जत के समान दूसरे की इज्जत समझता है, और मित्र पानी के एक बूंद की इज्जत करना जानता है, वो साधु पुरुष होता है। पानी की एक बूंद की कीमत, लोग कह रहे हैं झांझी जी तपस्या करने जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हो? और पर्वत पर बैठेंगे, पर्वत पर बैठेंगे, इसके बाद उतर के नदी में स्नान करेंगे, पर्वत पर बैठेंगे, नदी में स्नान करेंगे। हे मित्र,
आपने संयम की कीमत नहीं समझी। जब नदी में स्नान करोगे तो हाथ पैर भी चलाओगे, साबुन सोडा भी लगाएंगे, कपड़े भी धोएंगे आप। नदियन बीच चीरे धोभाए, ओ नदियन बीच चीरे धोभाए, कोसन के जीवो मराए। धन्य मुनियों को मैं नमस्कार करता हूं, उन योगियों को जिनकी आंखों के सामने नदी में चीर धुब रहा था, एक वस्त्र धुब रहा था, और उसके कास्टिक सोवाला साबुन से करोड़ों लाखों किलोमीटर दूर के जीव मर रहे थे। ये देखा मुनियों ने और योगियों ने, तीर्थंकरों ने कहा नहीं बेटा, ऐसे वस्त्र से क्या प्रयोजन, उन कपड़ों से क्या प्रयोजन, जिन कपड़ों से कोटि जीव मरे उन कपड़ों को फेंक दो। हमारा जीवन बिना कपड़ों को चल सकता है। प्राणी संयम का पालन करो। नदियों ने भी चीर दुबाए। इतनी गहरी अहिंसा जिसके पास होगी वो साधु बन पाएगा। मित्र, हमने कहा सुमित बोटू भैया से मित्र चले जाना योगा सिखाने के लिए, और उनसे कहना हम साधु बन के आए। मतलब ये है, ये देखो मेरे पास पानी है, मेरे घर का शुद्ध भोजन है, जिसका भोजन पवित्र होगा, जिसका पानी पवित्र होगा, उसका मन और वाणी पवित्र होगी। जिसका मन और वाणी पवित्र होगी, जिसका मन वाणी पवित्र होगी, वो लाखों को जिन वाणी दे करके भगवान बनाएगा। वाणी पवित्र होना चाहिए, वाणी पवित्र होना चाहिए। सज्जन, अभी मैं साधु की बात नहीं कर रहा हूं, मैं साधु परमेष्ठी की व्याख्या नहीं कर रहा, अभी मैं साधु पुरुष की व्याख्या कर रहा हूं। सज्जन, जिसके पास न्याय हो, जिसके पास नीति हो, जिसके पास सदाचार हो, जिसके पास सदाचार हो, अन्याय अनीति अवक्ष, तीन बातें ध्यान दीजिए। अन्याय बालक, अन्याय अनीति अवक्ष, तीन का त्यागी जो होता है वो साधु पुरुष होता है।